नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा मिलती रहती है। आपको पता है कि जल्दी ही हिमाचल में कभी भी एक नोटिफिकेशन आ सकता है फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट को लेके। इससे पहले हमने एक 2017 का पेपर आपको उपलब्ध करवाया था जो 200 मार्क्स का हुआ था, जिसमें 200 क्वेश्चंस आए हुए थे। आज जो पेपर है ये है 2018 का पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको आप छटनी परीक्षा भी बोल सकते हैं। और ये टोटल हुआ था 85 मार्क्स का भाई। इसमें 170 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन जो है हाफ नंबर का था, आधे नंबर का था। तो उस टाइम पे 200 नंबर का पेपर होता था। लास्ट टाइम 2018 में जब वैकेंसी आई तो 85 नंबर का पेपर हुआ था। 170 क्वेश्चन आए थे और आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। इस बार देखो जब वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी तो उसमें हमें क्लियर कट पता चलेगा कि क्या कुछ अपडेट रहने वाली है। तो पेपर को शुरू करूंगा मैं, डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ एक गाइडलाइंस हमेशा प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें बताता हूं कि 2-3 चीज़ों को फॉलो करने के लिए। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहला लिंक आपको मिलेगा फिजिकल एजुकेशन अड्डा का लिंक, जिसके अंदर वेरियस एग्जाम्स के अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक नेट के एग्जाम का कोर्स नहीं है, इसके अलावा आप KVS का भी जल्दी कोर्स आ जाएगा। किसी भी स्टेट के फिजिकल एजुकेशन टीचर के वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर लगने की, तो वहाँ पे आपको बहुत ही चीप रेट में, मैं कह रहा हूँ नॉमिनल खर्चे में, आपको वो चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी जहाँ पे लोग आपको 20-20 हज़ार 26-26 हज़ार में बेचते हैं, या 18 या 14, जो भी फीस है वो सब डजेंट मैटर किसकी कितनी फीस है, लेकिन आपको बहुत रेयर फीस में आपको वो चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी। वही चीज़ें आप इतने में पैसे में पढ़ोगे, वही चीज़ें आपको यहाँ पे नॉमिनल खर्चे में मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, मैं जो भी कहता हूँ बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ भाई, आप कोर्स ले लो, आपके पास कोई बुक है पढ़ लो, कोर्स में भी वही चीज़ें डिफाइन की हुई मिलेंगी, बुक्स में भी आपके पास वही हैं। लेकिन कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो, चाहे किसी भी कोर्स के, फिर आपकी एक रेगुलरिटी बनती है, इतना जरूर फायदा होता है। अदरवाइज आप कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया घूम फिर के, वही बातें आपको मिलेंगी। कबड्डी ग्राउंड अगर मैं आपसे पूछूं 13/10 यही मार्किंग मिलेगी, कोर्स में भी आपको यही मिलेगी, बुक्स में भी यही मिलेगी। हाँ, कोर्स में आपका एक रूटीन बन जाता है कि इस चीज़ के लिए मैंने पे किया तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। आप रूटीन के लिए कोर्स को जरूर ज्वाइन करो। अदरवाइज मैं ईमानदारी से जो भी कहता हूँ वो कहता हूँ, आपके पास अपनी बुक है, सेल्फ स्टडी करो, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। आप हमारे कोर्स, हमारी टीम द्वारा जो कोर्स बनाए गए हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका वेलकम है, कोई प्रेशर नहीं है। यही चीज़ें आपको घूम फिर के यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, कहीं से भी पढ़िए बस, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन अड्डा को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हिमाचल के लिए भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम रेट में। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसको ही फॉलो कर लीजिए। कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो उस इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मैसेज करना है, वहाँ से आपको हमारी टीम रिप्लाई करेगी। अब आज के पेपर को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। तो 3 मिनट के भाषण मैंने आपको दिया है, 3 मिनट के भाषण में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक प्रश्न केवल आधा अंक का है और 170 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, समय 2 घंटे है, तो हम इसको नेक्स्ट 30 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये आपको बताना था। तो आप हेड एच देख सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरिया, मीजल। तो यहाँ पे हेड एच कोई भी आपको पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये, सर दर्द, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम ऑफ वाउंड। आपको ये बताना है कि वाउंड कौन सा इनमें से। आपने अगर पढ़ा होगा इंजरी का मेथड, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के घाव बताए जाते हैं। तो कौन सा घाव इनमें से, लैशरेट, पंचर्ड, इनसाइड्स, तो ये सभी हैं भाई, ऑल ऑफ दीज, ये सभी पंचर्ड वाउंड्स हैं, ये एक प्रकार के घाव हैं सारे, ठीक है। इसके बाद इन विच ईयर डिड इंडिया विन लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। कौन से ओलंपिक में लास्ट टाइम इंडिया ने हॉकी में गोल्ड जीता था, तो ये जीता था 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से ओलंपिक में इंडिया ने लास्ट टाइम हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो आप बताओगे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, अभी जो जीता था। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फील्ड इवेंट इन एथलेटिक्स। बताने हैं आपको वेरी इजी क्वेश्चन की कौन सा जो है फील्ड इवेंट है एथलेटिक्स में। तो कौन सा है, थ्रोइंग इवेंट है, जंपिंग इवेंट है, मिडल डिस्टेंस है, हर्डल है, थ्रोइंग इवेंट है, कौन से हैं। तो ऑप्शन बी, थ्रोइंग एंड जंपिंग इवेंट्स जो है क्या है, ये जो है एक प्रकार के
आपके क्या होते हैं, फील्ड इवेंट होते हैं ये सारे, हॉकी में थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट, ठीक है। हर्डल रेस हो गया, मिडल डिस्टेंस, ये आपकी क्या होती हैं, ट्रैक इवेंट होते हैं, ट्रैक के ऊपर जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद बैडमिंटन कोर्ट पूछा आपसे स्टैंडर्ड, ये लास्ट पेपर में भी आया हुआ था 2017 का मैंने जो पेपर करवाया, इस बार भी यहाँ पे आया हुआ है। तो बैडमिंटन के स्टैंडर्ड कोर्ट यहाँ पे पूछा, बैडमिंटन कोर्ट का मानक आया, यहाँ पे डबल और सिंगल नहीं दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप, अदरवाइज आप डबल के साथ जाएं। फुल कोर्ट आपको बताना है, अगर यहाँ पे पूछ लिया, सिंगल के लिए 3 फीट चौड़ाई कम हो जाती है साइड से, तो अदरवाइज यहाँ पे आपका जो कोर्ट होता है 44 बाई 20 फीट, ठीक है, 44 बाई 20 फीट। तो यही ऑप्शन परफेक्ट है यहाँ, हालांकि यहाँ पे ये नहीं दिया सिंगल और डबल, तो आंसर के ऑप्शंस के हिसाब से आप राइट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनोलॉजी थ्रो ऑफ, थ्रो इन, गोल थ्रो, फ्री थ्रो एंड पेनल्टी थ्रो इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है सब, तो ये आपके संबंधित है हैंडबॉल से। किससे संबंधित है, हैंडबॉल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी थ्रो ऑफ, थ्रो इन, गोल थ्रो, फ्री थ्रो, पेनल्टी थ्रो, ये किससे संबंधित है, हैंडबॉल से। इसके बाद हाउ मच ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल फॉर ए हेल्दी ह्यूमन बींग, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए, हेल्दी होने के लिए, 80 से 120, 80 से 120, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द कर्टिव वैल्यू ऑफ पद्मासन, पद्मासन का उपचार मूल्य क्या है, पद्मासन किस चीज़ में आपको हेल्प करता है भाई, किस चीज़ में हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, हाई ब्लड प्रेशर में, सभी में करेगा पद्मासन, खाना खा के भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद ट्रायंगुलर मसल इज लोकेटेड इन, ट्रायंगुलर मसल कहाँ पे होती है, तो आपको बताना है शोल्डर, चेस्ट, आर्म कहाँ होती है, 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेस्ट में, ठीक है। ट्रेपीजियस होती है शायद ट्रायंगुलर मसल, ट्रेपीजियस, ठीक है, त्रिकोणीय मसल आपकी होती है, तो वो कहाँ होती है, चेस्ट में होती है। इसके बाद इंट्रामुरल जो कंपटीशन होते हैं इज ऑर्गेनाइज्ड इन, इंट्रामुरल कंपटीशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, विद इन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के अंदर, विद इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विद इन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आयोजित किए जाते हैं वो इंट्रामुरल कहलाते हैं, और आउटसाइड द इंस्टीट्यूशंस ये एक्स्ट्रामुरल कहलाते हैं। इसके बाद हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं भाई। इसके बाद फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इज सिचुएटेड इन, ये दिल्ली में स्थित, आजकल इसको अरुण जेटली स्टेडियम भी बोला जाता है भाई, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच, क्रिकेट पिच की स्टैंडर्ड लंबाई आपसे पूछी तो 20.12 मीटर होती है, 22 गज, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20.12 मीटर। इसके बाद विच गेम्स स्पोर्ट्स द टर्म डबल फाल्ट इज एसोसिएट्स, किस खेल से डबल फाल्ट शब्द जो है संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित है, 14 में राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से भाई। इसके बाद है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने जो बुक लिखी है उसका टाइटल आपसे पूछा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी, प्लेइंग इन माय वे, ये जो सचिन तेंदुलकर की एक आत्म कथा जो है उनकी एक बुक है, उसका टाइटल नेम है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको बताना है कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है भाई। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, जसपाल राणा स्विमिंग से संबंधित, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, तो गीत सेठी ये बिल्डियर से संबंधित है भाई, स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर फुल स्टेगर, फुल स्टेगर का आपसे फार्मूला पूछा तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, W इंटू n-1 -10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हाउ लॉन्ग इज द बाउट टाइम इन बॉक्सिंग मैच, बॉक्सिंग मैच में पूछा है आपसे बाउट का टाइम, तो 18 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-3 मिनट के होते हैं भाई राउंड्स, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद है व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन सेल, जो हमारी ब्रेन की जो सेल होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड है भाई, ये क्या बोला जाता है, मस्तिष्क की बाह्य झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, ड्यूरामेटर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है स्किन, लंग्स, किडनी एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर एसोसिएटेड विद, जो स्किन है, लंग्स है, किडनी है और लार्ज इंटेस्टाइन किससे संबंधित है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। अच्छा, त्वचा, फेफड़े, त्वचा किससे संबंधित, इनको अलग अलग आप काउंट करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे किससे संबंधित है ये। स्किन से क्या निकलता है, पसीना, लंग्स क्या करता है, ये भी प्रदूषित हवा को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, किडनी भी क्या करती है,
मल मूत्र बनाने का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, मल बनाने का काम करती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जक तंत्र है जो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज का उत्सर्जन करते हैं ये सारे, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। किसी चोटग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का क्या कारण होता है, क्या कारण होता है भाई, टू स्टॉप ब्लीडिंग इमीडिएटली, ये बात भी ठीक है। टू गिव द आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, ये भी ठीक है। टू अवॉइड क्राउड, भीड़ से बचना। तो यहाँ पे राइट आंसर 21 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सारे ही काम होते हैं भाई, ये सारे ही पर्पज होते हैं फर्स्ट एड के। किसी इंजर्ड पर्सन को आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो ये सारे ही उसके उद्देश्य से होते हैं। इसके बाद फॉर हाउ मेनी डेज द एशियन गेम्स हेल्ड, एशियन गेम्स कितने दिन होते हैं भाई, 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7 दिन के होते हैं। एशियन गेम्स कितने दिन चलते हैं भाई, एशियन खेल कितने दिनों तक चलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7 दिन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है आपको बताना, लीवर, नरव, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नरव। नरव जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके बाद व्हाट इज द काजेज ऑफ पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर के कारण क्या है, अनबैलेंस्ड डाइट, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी हैं भाई, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द मेजर काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का सबसे मेन कारण आपसे पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज हो जाएगा, व्हीकल्स, फायर, ये सारे हैं भाई, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ होल एजुकेशंस दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड द रिलेटेड रिस्पॉन्स, हु गिव्स दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसकी है भाई, बिग मसल एक्टिविटीज का जिक्र है तो आप हमेशा किसके साथ जाओगे, जेबी नेस के साथ। बी बिग, इसको कोरिलेट करो, बिग मसल एक्टिविटी अगर कहीं पे नाम आ जाए तो किसके साथ जाओगे, जेबी नेस के साथ, ठीक है। इसके बाद मिल्खा सिंह किससे जुड़े हैं, एथलेटिक्स से जुड़े हैं, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, पिछले कुछ दिन पहले इनकी डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से, तो एथलेटिक्स से जुड़े हैं। इसके बाद फिंगर जॉइंट इज कॉल्ड, फिंगर जॉइंट को आप क्या कहोगे, फिंगर जॉइंट को आप क्या कहोगे, तो फिंगर जॉइंट, फिंगर में कौन सा जॉइंट होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिंज जॉइंट भाई, हिंजर्ड जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट भी बोल सकते हो, हिंजर्ड जॉइंट भी बोल सकते हो इसको आप, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिक्रिएशन, कम्युनिटी रिक्रिएशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्रिएशन ऑफ फैमिली मेंबर, ओके, रिक्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, विलेज, टाउन, ओके, रिक्रिएशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, रिक्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रिक्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, विलेज, टाउन। 29 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई। इसके बाद है द वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय, वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन किसने दी हेल्थ की, तो ये किसने दी है, 30 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने जो डेफिनेशन दी है वर्ल्ड लेवल पे वहीं एक्सेप्टेड है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वर्ल्ड वाइड रूप से, ठीक है, हेल्थ की जो डेफिनेशन WHO ने दी वो। इसके बाद है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैच कैलकुलेट करने का फार्मूला आपसे पूछा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, n × n-1/2। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द लोअर लिम्ब, दिए गए ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सी जो है लोअर लिम्ब की बोन नहीं है। 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अल्ना। अल्ना हमारे हाथ की बोन है, बाकी मेटाटार्सल, सैक्रम और पटेला जो है आपकी लोअर लिम्ब, लोअर जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, लेग्स, उनकी जो है हड्डियां होती हैं, मेटाटार्सल। कार्पल अगर शब्द आ जाता है यहाँ पे तो वो हाथों की हड्डियां हो जाती है, मेटाटार्सल मतलब टी से टांग, इसको कोरिलेट कर सकते हो आप। इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी भाई, ठीक है। 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कोचेज के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके बाद इनवॉलेंट्री मसल आर लोकेटेड इन, इनवॉलेंट्री मसल कहाँ पे लोकेट हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल आपकी कहाँ पे लोकेट होती हैं, तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा हार्ट, हार्ट के अंदर होती हैं, हालांकि स्टमक के अंदर भी होती हैं क्योंकि उनके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने आप काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ट ऑप्शन में तो आप हार्ट के साथ जाओगे, ठीक है। इसके बाद है टू विच लैंग्वेज द वर्ड एडोलसेंस इज रिलेट्स, एडोलसेंस शब्द किस भाषा से संबंध है भाई, संबंधित है, किस भाषा से संबंध रखता है, तो एडोलसेंस जो शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी भाई।
इसके बाद इन विच ईयर वॉज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओरिजिनेटेड, किस साल जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी? 1920 1920 में की गई थी। इसके बाद है व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपका पॉवर्टी भाई, गरीबी। ठीक है, 38 सॉरी ऑप्शन बी पॉपुलेशन भाई, पॉपुलेशन। ठीक है, आबादी। 38 में भाई पिछले साल की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर दे रखा है नन ऑफ दीज, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पॉवर्टी भी एक कारण हो सकता है माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही होगा। तो 38 में मेरे को राइट आंसर भाई पॉवर्टी ही नज़र आ रहा है, मैं पॉवर्टी के साथ जाऊँगा। मेरे को बी नज़र आया तो ऑफिशियल, लेकिन ऑफिशियल आंसर की मेरे रियल में आंसर डी दे रखा है, लेकिन मेरे को इसका आंसर डी लगता नहीं है भाई, क्योंकि गरीबी के कारण माल न्यूट्रिशन। हालांकि मैं एक बात बता दूं भाई, हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि जो पैसे वाला है वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है और पॉवर्टी भी, तो उस हिसाब से आप जाओगे ना, मतलब गरीब भी कुपोषण के शिकार और पैसे वाले भी। गरीब जिनके पास है नहीं बेचारे वो तो वैसे, और जो अमीर है वो कुछ और गलत चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि पॉवर्टी के हिसाब आप नहीं जाओगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, नन ऑफ दीज उस हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे वाले लोग भी कुपोषण का शिकार हैं। तो इस क्वेश्चन को आप मेरे ख्याल से यहीं छोड़ दो भाई। इसके बाद है द रूट्स ऑफ मलखम स्पोर्ट्स आर इन, मलखम खेल की जड़ें कहाँ पे हैं? तो 39 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत में है भाई, भारत में है मलखम जो स्पोर्ट्स है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं भाई। इसके बाद व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का सर्कमफ्रेंस आपसे पूछा तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75 से 78 सेंटीमीटर भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बैट स्पोर्ट्स, आपको बताना है कॉम्बैट स्पोर्ट्स कौन सा, तो ये सारे ही कॉम्बैट है भाई, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो, मतलब लड़ने वाले खेल हैं ये सारे। इसके बाद विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2018, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने होस्ट किया? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, रसिया, ऑप्शन ए रसिया। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, हार्ट रेट इंक्रीज, सिम्टम्स ऑफ फटीग। तो 43 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य का परिणाम ही क्या होता है? एक्सटर्नल लोड होता है आपका। इसके बाद विलियम्स सिस्टर्स आर नॉन फॉर, विलियम्स सिस्टर्स किस गेम से रिलेटेड है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है, सेरेना विलियमसन और एक और है वो दोनों ही। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ स्पीड, फॉर्म ऑफ स्पीड आपको बतानी है, रिएक्शन टाइम, लोकोमोशन स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, ये सारे हैं भाई, ऑल ऑफ दीज ये सारे ही हैं। ठीक है, 45 में राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन, द फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है भाई। ये सारी चीज़ें अगर सही मात्रा में आपके भोजन में है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड डाइट। इसके बाद है व्हेन वॉज रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च्ड, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम कब लॉन्च किए गए थे, कब लॉन्च्ड किए गए थे? तो ये किए गए थे 70-71 में भाई, 1970-71 में। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल और मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा है यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग? सेल्फ प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल मतलब शिक्षण का सिद्धांत, पंचुअलिटी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारे हैं भैया ऑल ऑफ दीज। 48 में डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद इन विच ईयर ओलंपिक फ्लैग राइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक झंडा फहराया गया? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रेनिंग सेशन इन स्पोर्ट्स इज, खेल में एक प्रशिक्षण सत्र की कम से कम अवधि होती है, कितनी होती है? 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 40 मिनट भाई। फुल फॉर्म ऑफ YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है स्प्रिंट रेसिस आर, स्प्रिंट रेस आपको बतानी है तो 100, 200, 400 यही होती हैं भाई, ये मिडल डिस्टेंस रन होती हैं आपकी। फिर ये लॉन्ग आ गई आपको 5000, 10,000 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड, वेलोसिटी को आप कैसे मेजर करोगे? मीटर पर सेकंड में भाई, मीटर पर सेकंड में आप इसको मेजर कर सकते हो। 53 में राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज इज, कालानुक्रमिक आयु क्या होती है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 54 में?
तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर के आपके आंसर की थी उसमें राइट आंसर दे रखा 22 वर्ष तक, लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी क्रोनोलॉजिकल एज ही होती है, क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हो कितने साल जिया कौन। तो 54 में ऑफिशियल आंसर की 22 वर्ष तक करी, लेकिन हम इसको फिजियोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, जब इन सारी चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करते हैं तो हमें समझ आता है कि क्रोनोलॉजिकल एज दरअसल होती क्या, जिसको महीने में, दिनों में, वीक में, मंथ में आप काउंट कर सकते हो। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो एज होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे लेकिन राइट आंसर ऑप्शन बी दे रखा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन भी कुछ कन्फ्यूजिंग है, तो मैं इसको छुटवा रहा हूँ। नेक्स्ट है हठ योग के अवयव, अवयव पूछें आपसे, द लिम्स ऑफ हठ योगार, तो यहाँ पे राइट आंसर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कूलिंग डाउन ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर कूलिंग डाउन का क्या प्रभाव पड़ता है। द बॉडी इमीडिएट कूल डाउन, टेंशन इन माइंड, फटीक इन द बॉडी, क्या फायदा होगा 56 में, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे तो नुकसान हो गए, लेकिन कूलिंग डाउन का यहाँ पे बेनिफिट हमें देखना था कि जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता मसल्स रिलैक्स्ड तो हम उसके साथ जाते, लेकिन ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रखे हैं भाई। बॉडी इमीडिएट कूल डाउन, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ठंड होती है। टेंशन इन माइंड बिल्कुल भी नहीं होती, कूलिंग डाउन से माइंड रिलैक्स होगा। फटीक इन द बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, वो कूलिंग डाउन से हमारी बॉडी रिकवरी करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द एरोबिक एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी विद ऑक्सीजन, जो एक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ की जाए वो होती है एरोबिक एक्टिविटी, विदाउट ऑक्सीजन ये क्या होती है, एनारोबिक, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक, समझ गए इतनी सी बात। इसके बाद द कंपोनेंट ऑफ लोड इज, लोड के कंपोनेंट आपसे पूछे, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, ऑप्टिमम, स्पेसिफिक लोड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड, तो यहाँ पे 58 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम टोटल आपने कितना वर्कआउट किया, वो इंटेंसिटी किस स्पीड के साथ किया, ये दोनों ही आपके कंपोनेंट हैं लोड के। लोड इन्हीं चीज़ों से दिया जाएगा, या तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी या आपकी वॉल्यूम बढ़ाई जाएगी ट्रेनिंग की। ठीक है, इसके बाद रोल ऑफ मसल्स इन फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी का रोल पूछा, मसल्स का फिजिकल एक्टिविटी में रोल पूछा है। एगोनिस्ट का काम करते हैं, स्टेबिलिटी का काम करते हैं, एंटागोनिस्ट, ये सारे ही काम करते हैं मसल भाई। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी प्लेयर्स इन खो खो टीम, खो खो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टोटल 12 होते हैं। प्लेइंग में कितने होते हैं, 9 होते हैं, मेरे ख्याल से 3 एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल आपसे मैं पूछूँ तो 12। इसके बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली भाई। इसके बाद है टू विच बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग द डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डोसिस इज रिलेटेड टू, रिलेट्स, लॉर्डोस डिफॉर्मिटी जो होती है लॉर्डोसिस वो हमारी बॉडी के किस पार्ट से संबंधित होती है, तो लंबर रीजन से रिलेटेड है वो आपकी भाई, जो हमारी स्पाइन का हिस्सा है नीचे लंबर, उससे रिलेटेड है। इसके बाद है वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है, पटियाला में स्थित है, ये सबको पता है। इसके बाद है व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ रोजर फेडरर इन टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर जो टेनिस के प्लेयर हैं उनकी नेशनलिटी पूछिए, किस देश के वो खिलाड़ी हैं वो आपसे पूछा है, तो किस देश को रिप्रेजेंट वो करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट योगिक एक्सरसाइज आसन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट इज ट्रू। यहाँ पे पूछा सूर्य नमस्कार जो है एक योगिक एक्सरसाइज है, तो ये उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सच है भाई, ये आपसे पूछा है। तो ये क्या है, इन इट 12 आसन आर परफॉर्म्ड इन ए रिदम। ठीक है, ये बात सही है, 12 आसन किए जाते हैं एक रिदम के साथ किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद विच ईयर सेलिब्रेटेड द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त, मतलब 29 अगस्त को पहली बार कब जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया गया, तो 66 में राइट आंसर हो जाएगा 1993 भाई। ये बात याद रखनी है क्योंकि बहुत नया क्वेश्चन है, हालांकि नया नहीं है क्योंकि 1993 में बनना शुरू है तो ओल्ड हो चुका है, लेकिन पेपर्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है। ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को किसी पेपर के अंदर, तो ये बात हमें याद रखनी है इन फ्यूचर। इसके बाद हाउ मच डज ए बास्केटबॉल वेट इन ग्राम्स, बास्केटबॉल के अंदर वेट पूछा तो 600 से 650 ग्राम होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए टाइप ऑफ योगा, योगा के टाइप पूछा आपसे 68 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई
ऑल ऑफ दीज, ये सभी योगा के टाइप में भाई, भक्ति योगा, कर्मा योगा, ज्ञान योगा है, योग है, ये सारे। इसके बाद शोल्डर जॉइंट आपसे पूछा तो किस प्रकार का जॉइंट है? सैडल, बाल, शोल्डर जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है शोल्डर भाई। इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर, न्यूटन के मोशन के लॉ पूछे तो ऑल ऑफ दीज ये सारे हैं भाई। लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, लॉ ऑफ रिएक्शन है। इसके बाद इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर 11 टीम्स विल बी। 11 टीम है तो सिंगल नॉकआउट में कितने मैच होंगे आपको ये बताना है। तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, 71 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मैच होंगे भाई, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट है तो ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कौन सा जो परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है? शॉर्ट पुट है, हॉकी है, जेवलिन है, बैडमिंटन रैकेट है। तो शॉर्ट पुट है, जाहिर सी बात है, लोहे का बना होता है, किसी तरह नहीं टूटता, ये फेंकते रहो इसको, ठीक है। इसके बाद है इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, किस ओलंपिक में पहली बार इंडियन हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया? तो 1928 के ओलंपिक में पहली बार गई थी इंडिया की टीम। इस टीम के कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह। और यहाँ पे हॉकी टीम ने पहली बार में भारत के लिए गोल्ड जीता था भाई, ठीक है। इसके बाद है द टर्म टर्मिनोलॉजी रैली, लेट, पॉइंट, सर्विस, फ्री हैंड एंड रिसीवर आर एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ संबंधित है? तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस के साथ भाई। रैली है, लेट है, पॉइंट है, सर्विस है, फ्री हैंड है, रिसीवर, ये किसके साथ संबंधित है? टेबल टेनिस के साथ। इसके बाद है विद विच सिस्टम ऑफ बॉडी द टर्मिनोलॉजी हार्ट, आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स एसोसिएटेड, ये किसके साथ जुड़े हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है, हार्ट है, आर्टरी है, कैपिलरीज है, वेन है, एसोसिएटेड किसके साथ है? सर्कुलेटरी। इसके बाद द प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर कहलाता है भाई, ब्लड प्रेशर। जो हार्ट ने, जो ब्लड ने जो प्रेशर डाला है ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, किसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद द ट्राइंगुलर बैंडेज इज यूज्ड इन, ट्राइंगुलर बैंडेज कहाँ पे यूज की जाती है? तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एल्बो के ऊपर भी की जाएगी, रिस्ट के ऊपर भी की जाएगी, हैंड इंजरी के ऊपर भी की जाएगी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है। इसके बाद 79 फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज चेंजेस दैट टेक प्लेस थ्रू मोटर एक्सपीरियंसेस, तो ये किसकी डेफिनेशन है? शारीरिक शिक्षा उन सभी परिवर्तनों का संयोजन है जो मोटर अनुभव से उत्पन्न होते हैं। तो 79 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर कैसिडी। ये डेफिनेशन भी हमें याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जेबी नेस की हो गई, चार्ल्स एंड बूस्टर की हो गई, और ओब्री ट्यूफर की हो गई, कुछ एक डेफिनेशंस हैं ये। चार्ल्स एंड बूस्टर की भी हो सकता है इस पेपर में आगे आ जाए। जेबीनेस की ऑलरेडी आ चुकी है। बिग मसल एक्टिविटीज़ का जब नाम आएगा तो जेबीनेस हमें याद होना चाहिए। और आर कैसिडी की भी आ गई, यहाँ पे भी आपको रिलेट कर सकते हो मोटर एक्सपीरियंसेस को आर कैसिडी के साथ, जैसे तैसे करके भी, ठीक है। इसके बाद है व्हेन वॉज अर्जुन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, कब शुरू हुआ अर्जुन अवार्ड? 1961 में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप, वार्मिंग अप का प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो सरल से जटिल है, अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स है, सिस्टमेटिक है, तो ऑल ऑफ दिस सारे ही प्रिंसिपल हैं भाई। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, अकॉर्डिंग टू एज होता है, सिस्टमेटिक होता है, बिल्कुल। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस आर द बोन्स ऑफ, किसके हिस्से हैं ये? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये भाई हिप की बोन के हिस्से होते हैं, ठीक है, हिप की बोन के। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस किसके हिस्से हैं ये? आपके हिप के। इसके बाद है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रेस, वो पहली महिला जिसने 400 मीटर में भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, तो ये थी कमलजीत संधू। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड, कौन जो है रॉन्गली पेयर्ड है? यहाँ पे एथलेटिक ट्रैक के ऊपर होती है, गोल्फ कोर्स में होता है, बास्केटबॉल, बेसबॉल कोर्ट के अंदर, रेसलिंग रिंग के अंदर, तो यहाँ पे गलत कौन सा ये आपको बताना है। तो 84 में राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल, ऑप्शन बी भाई। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी ठीक है। इसके बाद है विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2018, किस कंट्री ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 जीता 2018 में?
तो 85 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन इज, एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन क्या है, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ फटीग, सिम्टम्स ऑफ फटीग, तो थकान के लक्षण आपसे पूछें, लेस स्लीप, लेस रेस्ट, कंटिन्यूस वर्क, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हैं भाई। इसके बाद स्टैंडर्ड वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन एंड वोमेन, तो यहाँ पे 2 and 1 kg, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो डिस्कस थ्रो होती है उसका वेट पूछा मैन एंड वोमेन के लिए। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम द लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप, तो यहाँ पे लंबी कूद में लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी कितनी दूरी होती है 89 में, ऑप्शन बी 1 मीटर भाई। ठीक है, इसके बाद है टू विच स्पोर्ट्स गेम द उबर कप इज रिलेटेड, किससे जुड़ा है, बैडमिंटन से संबंधित है भाई। और वेयर आर द 2020 ओलंपिक गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड, तो ये होंगे आपके लंदन टोक्यो जापान में हो चुके हैं 2021 में। और इसके बाद स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बनी, 1954 में बनी आपकी। फिर डिस्टेंस ऑफ रनिंग रेडियस फ्रॉम मार्किंग पॉइंट इन 400 मीटर ट्रैक इज, तो क्या होता है रनिंग रेडियस आपका 400 मीटर ट्रैक में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 93 में, ऑप्शन सी भाई 38.18 मीटर। इसके बाद द मेन स्पोर्ट्स इंजरी आर, स्पोर्ट्स इंजरी पूछी है तो ये स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कंट्यूजन है, ऑल ऑफ दीज हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज यूज्ड, किस गेम में मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज होती है, तो वेट लिफ्टिंग में होती है, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। इसके बाद सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग, एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन, फ्रेश स्पोर्ट्स पर्सन, तो 96 में राइट आंसर क्या हो जाएगा एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग यूज कर सकते हो। इसके बाद है आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ, आइस हॉकी किसका नेशनल गेम है, तो 97 में राइट आंसर क्या हो जाएगा कनाडा। इसके बाद है इन विच ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स ईच टीम हैज 7 प्लेइंग मेंबर्स, किस गेम में जो है आपके 7 प्लेइंग मेंबर होते हैं ये आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 98 में हो जाएगा वाटर पोलो एंड कबड्डी, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद राइस, पोटैटो, व्हीट, बनाना, मिल्क एंड शुगर केन आर रिच सोर्स ऑफ, किसके रिच सोर्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के हैं, यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, इसीलिए ये जो 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। इसके बाद क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, टीचर की गुड क्वालिटीज़ आपसे पूछी हैं, तो होनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, कोरेज है, तो ये सारे हैं भाई ऑल ऑफ दीज। इसके बाद मेन रीजन्स ऑफ फैट इन द बॉडी, बॉडी में जो है फैट होने का मेन कारण क्या होता है, नो एक्सरसाइज, ऑप्शन हैवी फूड, हेरिडिटी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही भाई, हेरिडिटी भी हो सकता है, हैवी फूड भी हो सकता है, नो एक्सरसाइज, ये सारे ही हो सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद मसल्स आर मेड ऑफ, मसल्स किससे बनी होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर, कैल्शियम, सिलिका, फास्फोरस, भाई ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड फाइबर, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनारोबिक एक्सरसाइज एक्टिविटीज, एनारोबिक व्यायाम क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, तो विदाउट ऑक्सीजन जो एक्टिविटीज होंगी उसको एनारोबिक बोला जाता है भाई। इसके बाद फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फर्टलेक ट्रेनिंग मेथड किसको डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडोरेंस, ऑप्शन सी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस, कौन सा जो फैक्टर है फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है, तो 106 में राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, फूड एंड बॉडी कंपोजिशन, हैबिट, एक्सरसाइज, ये सारे ही करते हैं भाई। कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज विद ए राइज इन, कार्डिक आउटपुट कैसे राइज होगा, दोनों ही चीजें, हार्ट रेट अगर बढ़ गई तो भी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गई तो भी आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा भाई। इसके बाद द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज, फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप किस नाम से जानोगे, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए भाई अंतःग्रहण कहलाएगा आपका। ठीक है,
इसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कौन सा जो है HIV फैलने का साधन नहीं है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड, सेको फाइंड विद HIV अफेक्टेड पर्सन, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। आप किसी HIV अफेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हो तो आपको ट्रांसफ़र नहीं होनी है। बाकी सारे मेथड से हो सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, मदर से चाइल्ड में जा सकती है, ब्लड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इसके बाद है बाइसेप, ट्राइसेप, ब्राचिल्स आर द मसल्स ऑफ, किसकी मसल्स हैं ये, अपर किसकी मसल्स हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोअर आर्म। लेकिन मैं बता दूं ये अपर आर्म की है भाई, लोअर आर्म की ये मसल्स नहीं हो सकती। अपर आर्म, शोल्डर के नीचे जो आर्म शुरू होती है अपर आर्म बोलते हैं उसको। ये टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी 100%। नेक्स्ट है विच कमेटी इज फॉर्म्ड टू राइट ऑफ द अनसर्विसेबल आर्टिकल्स, सेवा आयोग गए वस्तुओं को बट्टे खाते में डालने के लिए कौन सी कमेटी बनाएगी, तो 113 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बट्टा खाता। इसके बाद हाउ हाई आर द हर्डल्स फॉर वुमेन 400 मीटर्स, जो 400 मीटर रेस होती है हर्डल्स वुमेन के लिए, तो वहाँ पे हर्डल की हाइट आपसे पूछी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.762 मीटर्स। इसके बाद है विच बॉडी पार्ट सिस्टम इज केप्ट स्ट्रोंगर विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी, टीथ एंड बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर विटामिन डी आपके शरीर में पूरा है तो। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स ड्रिबलिंग शूट स्ट्रोक पास डोज रिलेटेड, तो ये सारे किससे संबंधित है भाई, तो ये आपके संबंधित 116 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हॉकी से भाई, ठीक है। इसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप इज, कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू टीच पीपल टू लिव आउटसाइड द हाउस टू लिव इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू टीच पीपल। 117 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू लिव आउटसाइड द हाउस, बताओ कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू लिव आउटसाइड द हाउस। कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ये दे रखा है भाई, ऑप्शन सी। मेरे को भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आउटसाइड तो हम अपने गांव के बस स्टैंड पे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सी ही दे रखा है भाई ऑफिशियल आंसर की में। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ट्रैकिया नहीं है, लंग्स नहीं है, नथुने नहीं है, ओरल कैविटी नहीं है, तो ये तो पक्का है। नोज से रिलेटेड लंग्स भी बिल्कुल है, ट्रैकिया और ओरल कैविटी में से कौन सा नहीं, तो ऑप्शन ए भाई ओरल कैविटी जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ट्रैकिया भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद हाउ मैनी इवेंट्स इन देयर इन हेप्टाथलॉन, हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं, डेक्थलॉन अगर आ जाता तो 10 होते हैं भाई। इसके बाद मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मीनिंग क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ लीजियर टाइम, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है एन उपवेद, द उपवेद डील्स विद, उपवेद किसके साथ डील करते हैं, तो 121 में राइट आंसर हो जाएगा सेकुलर टॉपिक, सांसारिक विषयों के बारे में भाई। इसके बाद द बेस्ट स्पाइसमैन ऑफ द म्यूरन आर्ट इन रिप्रेजेंट इन, मौर्य कला, ये भाई जीके के क्वेश्चन आ गए, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये जीके है। देखो आप मैं इनके आंसर तो नहीं बता पाऊंगा आपको, अदरवाइज आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, लास्ट के 50 क्वेश्चंस जो है इसमें 120 क्वेश्चंस आए, 170 में से आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। और कल का जो पेपर किया था हमने उसमें भी लगभग जो है आपके 200 में से 150 क्वेश्चन फिजिकल के थे और बाकी 50 क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, वो थे आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड। यहाँ पर आप एक बार देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मौर्य काल से आ रहा है, चोलों से संबंधित क्वेश्चन हैं, इसके बाद दिल्ली जो सल्तनत है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बाबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, शिवाजी के बारे में है, भारतीय ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय, इसका तो मैं बता सकता हूँ भाई। पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड बाई, किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया पहली बार, ये इस प्रकार से जीके से रिलेटेड। पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन है, डेड मृत सागर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मूसलाधार वर्षा के बारे में पूछी गई, तो ये इस प्रकार से जीके के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, लास्ट में देख सकते हो आप। हर जीके के पोर्शन से कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ईजी हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं इनको नहीं मानता। और फिर आप सामान्य सरकारा एक रूप है, किसका रूप है वो पूछा है, व्हाट मेक्स ए लेमन से, और नींबू खट्टा किससे होता है ये बताना आपको, हेडक्वार्टर ऑफ RBI ये कहाँ पे है, तो देख सकते हो
किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, 0 आवर से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, और ये आपकी रीजनिंग आई हुई है। लॉफी इज कोडेड तो किस प्रकार से होगा, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक त्यौहार पूछे गए हैं, हिमाचल राज्य से संबंधित क्वेश्चंस भी हैं। तो ये पूरा पेपर आपका लास्ट टाइम जो 170 क्वेश्चंस आए थे वो, और 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से कन्फ्यूजिंग लगे मेरे को भी, मैं उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे को भी क्लियर नहीं हो पाए वो। जिस हिसाब से आंसर की दे रखी थी उस हिसाब से मैं भी उसको क्लियर नहीं कर पाया भाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और अभी जो है इस वीडियो में इतना ही, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से साथ बने रहें, प्यार देते रहें इस YouTube चैनल को। कोशिश रहती मेरी हर जानकारी आप तक पहुंचे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।